Students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are discuss about the topic derived properties of powder in micromatrix. Okay, so students, watch the previous video, lecture 1 to 6, 1 to 5, sorry. So you have to clear about the topic micromatrix, their introductory parts and their micromatrix curves, okay, derived properties and determination the particle, determine the particle size methods, okay. So watch the previous videos and so today we are start the derived properties of powder, okay. सो स्टूडेंट्स, डिराइव्ड प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट देख लेते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स के वॉल्यूम की बात करते हैं। सो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं ट्रू वॉल्यूम्स, ओके। सो इन ट्रू वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल एक्सक्लूडिंग इंटर स्पेस एंड इंट्रा पार्टिकल स्पेस, ओके। सो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप, ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रा पार्टिकल स्पेस, ओके। एक होता है इंटर पार्टिकल और दूसरा होता है इंट्रा पार्टिकल, ओके। सो अगर किसी एटम के बीच में गैप है, ठीक है, तो वो हो गया आपका इंटर पार्टिकल, और दो एटम्स के बीच में अगर गैप है तो वो आपका कहलाएगा इंट्रा पार्टिकल space, okay. So true volume is that, okay. Then second one is granular volume, okay. So volume of particle and plus intraparticle space is called granular volume, okay. Then third one is bulk volume. So what is the bulk volume? A volume of particle including inter and intraparticle spaces, okay. अगर ये दोनों के स्पेसेस को भी मिलाया जाए तो आपका ये बनेगा पूरा होल बल्क पार्टिकल्स, ओके। देन अब डेंसिटीज़ की बात अगर करें हम, ठीक है, तो डेंसिटीज़ में आपका आ जाएगा डेंसिटी इज़ अ रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ओके। मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन आयतन इक्वल्स टू घनत्व, okay. So first one is true density. So what is the true density? True density is the density of the powder itself excluding inter and intra particle spaces, okay. So true density equal to weight of powder upon true volume of powder, weight upon volume, ठीक है। So weight upon volume, okay. So then next one is true density is determined by gas displacement method or liquid displacement method, okay. देन ग्रैनुलर डेंसिटीज़ में आपको देख लीजिए, ग्रैनुलर डेंसिटीज इज डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडिंग इंट्रा पार्टिकल स्पेसेस, ओके। सो ग्रैनुलर डेंसिटी वेट ऑफ द पाउडर अपॉन ग्रैनुलर वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, ओके। सो ये ज़्यादा टफ नहीं है। ग्रैनुलर डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाई मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, ओके। बल्क डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ पाउडर इंक्लूडिंग इंटर एंड इंट्रा पार्टिकल स्पेसेस, ओके। सो व्हाट इज द, सो बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ द पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, ओके। सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द टैप डेंसिटी एपरेटस, ठीक है। बल्क डेंसिटी जो है वो टैप डेंसिटी जो एपरेटस होता है जिसमें टैप करके सारे इंटर पार्टिकल्स के स्पेसेस को हटाया जाता है, और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपको मिलेगा तो वो क्या लगेगा, टैप डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं बल्कीनेस, ओके। बल्कीनेस का मतलब होता है इनवर्स ऑफ बल्क डेंसिटी, ओके। सो वन अपॉन बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू बल्कीनेस, बल्कीनेस इक्वल्स टू bulk volume of powder upon weight of powder, okay. सो ये देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए बल्क डेंसिटी, ठीक है, टैप डेंसिटी, ग्रेन्यूल्स डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी, ओके। सो फर्स्ट वन आप देख लीजिए, ये वाला जो है आपका, ये है बल्क डेंसिटी, ठीक है। इसमें आप देखिए इंटर पर्टिकुलर स्पेसेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है, ये, ठीक है। देन दिस दैट इज कॉल्ड बल्क डेंसिटी, ओके। देन टैप डेंसिटी में देखिए थोड़े से क्लोज हो गए हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो स्पेस है वो कम हो गया है। देन ग्रैनुलर डेंसिटी, वहाँ पे जो इंट्रा मॉलिकुलर स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ हैं, ठीक है। देन ट्रू डेंसिटी, आपका थोड़ा भी इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस है वो नहीं होगा, एंड इंटर मॉलिकुलर स्पेस है वो भी बहुत कम होगा, बिल्कुल न के बराबर। दैट इज कॉल्ड ट्रू डेंसिटी। सच में जो डेंसिटी हमको मिलेगी वो कहलाएगी आपको ट्रू डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। फिर आता है पोरोसिटी, ठीक है। तो पोरोसिटी के पहले हम जो डेंसिटीज़ है उसको एक बार फिर से रिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। हम डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर में हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। साइज और डायमीटर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल्स। ओके, साइज एंड डायमीटर जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, ठीक है। पार्टिकल का साइज क्या है, उसका डायमीटर क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, वॉल्यूम, डेंसिटी, पोरोसिटी। ओके, वॉल्यूम, डेंसिटी, पोरोसिटी, ये जो है आर द प्रॉपर्टीज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ओके, देन एग्जांपल देख लेते हैं। वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसको हम कैसे करते हैं। जो स्फेयर पार्टिकल होते हैं, राउंड शेप के पार्टिकल होते हैं, तो किसी भी सर्कल का हम कैसे डायमीटर से उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, 4/3πr³, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे पार्टिकल्स का। ओके, देन हाउ एवर डिराइव्ड प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विदाउट द यूज़ ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बिना यूज़ किए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ओके, फर्स्ट वन जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम देख लेते हैं डेंसिटी। ओके, सो व्हाट इज़ द डेंसिटी। फर्स्ट इज अपेरेंट बल्क डेंसिटी। ओके, तो बल्क डेंसिटी क्या होता है। Bulk density is determined by the pouring perceived 40 bulk drug into a graduated cylinder, ठीक है। पहले से डिटरमाइंड और प्रीसीव हम रखेंगे, पहले से ही सीव से मैस 40 मैस साइज से हम जो हमारा बल्क है, बल्क ड्रग, उसको हम एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर में रखेंगे। ओके, देन वाया अ फनल एंड नॉट द वॉल्यूम एज इन ग्राम पर ml। ओके, ग्राम पर ml में हम उसको वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। देन विदाउट सब्जेक्टिंग टू एनी इंटरनल फोर्स, ठीक है, और कोई इंटरनल फोर्स भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले उसको वे किया ग्राम में, देन फिर हम उसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर में अगर हम लेते हैं तो उसमें हम उसका ml देखते हैं, कितना ml तक वो भरा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोला जाता है ग्राम पर ml, ठीक है। पहले हम उसको वे किए तो वो ग्राम में लिखे, देन उसको हमने मेजरिंग सिलेंडर में सेम क्वांटिटी को फिर उसमें मेजरिंग सिलेंडर में डाला, तो उसमें से जो रिजल्ट आया उसको हमने ml में लिखा, इसलिए उसको बोला जाता है ग्राम पर ml। ओके, सो this is the apparent bulk density। Okay, so next one is tapped density। Okay, so in tapped density, what is tapped density? The cylinder is subjected to fixed number of taps on a mechanical tapper apparatus, approx 100 taps, ठीक है, until the powder bed has reached minimum, ठीक है। यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट साइज और कैप्सूल फॉर्मुलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टैप डेंसिटी में क्या होता है, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसको हम इतनी बार टैप करते हैं कि जो उसकी क्वांटिटी पहले जो दिखा रही थी एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी कितनी रह गई है, कम हो जाएगी, उसके जो ml है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उसके जो बीच की जो वॉइड वॉल्यूम है वो हट जाएंगे, ठीक है, टैप करने से, तो वो कहलाएगा आपका टैप डेंसिटी। देखिए ये टैप डेंसिटी के लिए जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं, बल्क डेंसिटी एपरेटस, ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए तो इसका फॉर्मूलाज देख लेते हैं। मास अपॉन पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम, ठीक है। ये देखिए टैप डेंसिटी के लिए टैप बल्क डेंसिटी में जो वॉइड वॉल्यूम है वो कम हो जाएंगे, तो मास ऑफ द पाउडर एंड अपॉन
tapped bulk volume. चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशंस. डिसाइड्स द साइज ऑफ द कैप्सूल बेस्ड ऑन बल्क एंड टैप्ड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सैम्पल. ओके, डिसाइड द साइज ऑफ द कैप्सूल. जो साइज ऑफ द कैप्सूल्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन कैसे हम उसका साइज को नापते हैं, बेस्ड ऑन बल्क एंड टैप्ड वॉल्यूम. ठीक है, बल्क और टैप वॉल्यूम से हम उसको मेजर करते हैं ऑफ अ गिवन सैम्पल. ठीक है, जो भी सैम्पल है हमारा उसके वॉल्यूम की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस साइज का कैप्सूल बनेगा ये हमारा. ठीक है, सो हायर द बल्क वॉल्यूम लोअर द बल्क डेंसिटी. ओके, देखिए वॉल्यूम जो है वो कितना फ्लफ़ी है उसके बेस पे हम उस पाउडर का वॉल्यूम बता रहे हैं. ठीक है, और जो डेंसिटी है वो घनत्व जो है उसका, घनत्व मीन्स ग्राम पर एम है. ठीक है, एंड बिगर द साइज ऑफ द कैप्सूल. ठीक है, higher the bulk volume, lower the bulk density and higher the size of capsules. Help to decide proper size of a container or packaging materials. Light powder, when particle packed loosely, lots of gap between the particles, bulk volume increases. ठीक है, bulk volume जो है वो increase हो जाते हैं. And light powders have high bulk volume, hence low density. ठीक है, जिनका भी bulk volume ज़्यादा होता है उनकी जो डेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है. ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, समझ लीजिए. देन डेंसिटीज़ के बारे में देख लेते हैं. अब देखते हैं, हमने अपेरेंट डेंसिटी पढ़ लिया, ट्रू डेंसिटी पढ़ लिया, टैप डेंसिटी पढ़ लिया, टैप डेंसिटी पढ़ लिया. अब हम ट्रू डेंसिटी पढ़ते हैं. ठीक है, सो इन ट्रू डेंसिटी देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉइड. ठीक है, देखिए ये ये तो दो पार्टिकल्स हैं. ठीक है, उनके बीच में अगर जो गैप बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप बच रहा है, ठीक है, ये आपको कहलाएगा वॉइड स्पेस, खाली जगह. ठीक है, पार्टिकल्स है. ठीक है, अभी ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड स्पेस बच रहा है, ठीक है, तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये आपका कहलाएगा वॉइड स्पेस. ठीक है, आप इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय वॉइड. ठीक है, जो वॉल्यूम है वो जो जगह है वो ज़्यादा घेर रहा है पाउडर, तो उसका एक जो कारण है वो है, रीज़न है वो वॉइड है. ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप है, खाली जगह है. ठीक है, एंड इंट्रा पार्टिकल पोर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट. ओके, तो जो एटम्स के अंदर का जो खाली स्पेस है वो जो है वो मैटर नहीं करता. ठीक है, देन कैलकुलेटेड बाय सस्पेंडिंग ड्रग इन सॉल्वेंट्स of various densities and in which the compounds is insoluble. ठीक है, जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं, सस्पेंडिंग ड्रग हैं इन सॉल्वेंट्स ऑफ वेरियस डेंसिटीज़ इन विच कंपोनेंट्स इज़ इनसॉल्युबल. ठीक है, कुछ जो ड्रग ऐसे होते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, वो भी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं. ओके, देन आफ्टर विगरस एजिटेशन. ठीक है, बार बार हम किसी चीज़ को एजिटेट करते हैं, ठीक है, घुमाते हैं, उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, विगस एजिटेशन, सैम्पल्स आर सेंट्रीफ्यूज्ड ब्रीफली. ठीक है, एंड देन लेफ्ट टू स्टैंड एंड अनडिस्टर्ब्ड till settling or floating has reached equilibrium. The sample that remains suspended corresponds to the true density of the material. Calculated with pycnometers. ठीक है, देखिए किसी भी अगर पाउडर है या कोई हमारा मैटर है, उसको हम प्रॉपर उसको
मैश कर रहे हैं, ठीक है, उसको ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मिक्सिंग कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो वॉइड वॉल्यूम है वो कम होते चला जाएगा, ठीक है, और उसका जो ट्रू डेंसिटी है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रू डेंसिटी है इसको हम कैसे पता करते हैं? कैलकुलेटेड विथ अ पिक्नोमीटर। ट्रू डेंसिटी डिटर्मिनेशन के लिए हम हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर पोरस पाउडर, ठीक है, पोरस पाउडर के लिए हम हीलियम डिस्प्लेसमेंट पोरोसिटी एपरेटस यूज़ करते हैं, ठीक है। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज़ किया जाता है फॉर नॉन पोरस पाउडर्स, ठीक है। पोरस पाउडर के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? हीलियम पोरोसिटी एपरेटस, एंड नॉन पोरस के लिए लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, ठीक है। सो ट्रू डेंसिटी डिटर्मिनेशन के लिए लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो देख लेते हैं। फॉर नॉन पोरस पाउडर्स के लिए देख लीजिए, सेलेक्ट द सॉल्वेंट इन विच द पाउडर इज़ इनसॉल्युबल, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट हम लेंगे जिसमें जो पाउडर है वो इनसॉल्युबल रहे, पूरी तरीके से घुल जाएगा तो वो अपने में ही उसको डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। सो पिक्नोमीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल इज़ यूज्ड, ठीक है। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक बॉटल यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल कहलाता है या तो पिक्नोमीटर, ओके। क्योंकि हम कोई भी बॉटल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी होती है, मीन्स कि उसका हमको वेट देखना होता है, ठीक है। सो हमने वेट लिया पिक्नोमीटर का, देन पिक्नोमीटर प्लस सैंपल का वेट लिया, देन जो हमारा सैंपल का वेट हम निकाल लेंगे तो उसमें से पिक्नोमीटर के वेट को हम माइनस कर देंगे, ओके। सो वेट ऑफ पिक्नोमीटर, सैंपल एंड सॉल्वेंट, ओके। देन उसके बाद में फिर हमको लिक्विड डिस्प्लेसमेंट बाय सैंपल से लिक्विड डिस्प्लेसमेंट अलग करना है, तो उसको क्या करेंगे हम? जो हमने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, उसमें से जो हमारा पिक्नोमीटर प्लस सैंपल था उसमें से हम उसको माइनस करेंगे, ओके। इस तरीके से ट्रू डेंसिटी जो है वो हमको मिल जाएगी, ओके। देन हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि हीलियम गैस सेलेक्ट। सो नेक्स्ट वन जो हम हीलियम वाला देख रहे थे, हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड, दिस इज अ पोरस सॉलिड्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हीलियम गैस इज सेलेक्टेड एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड सैंपल, ओके। सो इट इंटर्स द पोर्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो उनके जो पोर्स हैं उनके बीच के, मीन्स कि ये आपके पाउडर के पार्टिकल्स हैं, देखिए इसमें, देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये पाउडर्स के आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उनके बीच में जो वॉइड वॉल्यूम है, ठीक है, उसके बीच में क्या होते हैं, ये जो हीलियम के जो गैस हैं वो जाके क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीलियम गैस को, ठीक है। फिर क्या होता है, इट इंटर्स द पोर्स, ठीक है, पोर्स में चले जाते हैं। देन वेरी यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द ट्रू डेंसिटी ऑफ पोरस सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एस्टिमेटिंग द ट्रू डेंसिटी ऑफ पोरस मीडियम, ठीक है। तो अब वो कैसे पता चलेगा? देखिए हीलियम पिक्नोमीटर जो है वो सैम्पल, यहाँ पे इसका देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर है कैसे कैसे बना हुआ है। देखिए ए फॉर सैंपल होल्डर है, ठीक है, यहाँ पे देन वॉल्व है, देन प्रेशर डिटेक्टर है एंड पिस्टन। तो दिस इज अ सैंपल होल्डर, दिस इज पिस्टन एंड दिस इज अ वॉल्व, एंड देन नेक्स्ट इज अ प्रेशर डिटेक्टर, ओके। सो अब इसका वर्किंग देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देखिए सैंपल होल्डर सील्ड आफ्टर प्लेसिंग द सैंपल, ठीक है। सैंपल होने के अंदर हमने प्लेस करने के बाद में ये क्या होता है, सील कर दिया जाता है। देन वॉल्व जो है वो कनेक्ट टू द सैंपल होल्डर, ठीक है, सैंपल होल्डर से कनेक्ट होते हैं। देन हीलियम हैज़ प्रोविजंस फॉर रिमूविंग एयर फ्रॉम द सैंपल होल्डर एंड इंट्रोड्यूसिंग helium gas, okay. Then pressure detector maintains preset constant pressure, okay. जो भी प्रेशर है उसको हमने प्री सेट करना है, ठीक है। देन पिस्टन जो है वो रीड्स द करस्पॉन्डिंग प्रेशर, ठीक है, जो भी प्रेशर है उसको रीड करता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर, ठीक है, पाउडर के वॉल्यूम को भी देखते हैं इसमें। देन
नेक्स्ट वन इज वर्किंग। वर्किंग अगर हम देखें तो एयर इज द सैंपल होल्डर रिमूव द बाय द वैक्यूम। देन हीलियम गैस इंट्रोड्यूसिंग थ्रू द वॉल्व। ओके, हीलियम गैस को इंट्रोड्यूस कराया जाता है वॉल्व के थ्रू। देन प्रेशर एडजस्टिंग एंड सेट एट पर्टिकुलर वॉल्व विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। ओके, प्रेशर जो है वो एडजस्ट किया जाता है एट द पोजिशन द रीडिंग ऑन द स्केल डिनोट्स। ठीक है, यू यू U1 इज अ वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी सेल होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेस स्टैंडर्ड नोन थ्रू वॉल्यूम वी स्टैंडर्ड ऑफ स्टेनलेस स्टील स्फेयर। ठीक है, ये जो आपका स्फेयर है, ठीक है, उसमें हमने जो पार्टिकल है, आपका स्फेयर पार्टिकल है, ठीक है, तो एयर रिमूव्ड एंड हीलियम गैस इंट्रोड्यूस थ्रू द वॉल, प्रेशर एडजस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका। देन एट द पोजिशन द रीडिंग ऑन द स्केल डिनोट्स। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन द U1 एंड U2 गिव्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाई द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स से हमने मैच करते हैं तो ये पता चलता है कि कितना जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे वी टेस्ट इक्वल्स टू वी स्टैंडर्ड अपॉन U1 माइनस U2 इंटू U1 माइनस US। ठीक है, U स्टैंडर्ड। ठीक है, इस तरीके से इस हीलियम पोरोसिटी में इस फॉर्मूले में रखने से हमको हमारा जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में से फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।